आपको क्या लगता है कि वाकई में जेएमएम बीजेपी के साथ जाएगी या फिर क्या स्थिति? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कुछ काम ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए वो जाने की सोच रहे हैं, जिनमें एक काम है। हम सबको मालूम है सूर्या हंसा का जो मर्डर हुआ और एनकाउंटर हुआ वो भी आप सबके सामने है। बोलो, सरकार ने एनकाउंटर कराया था कि नहीं कराया था? करवाया था ना। ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड के देवघर पहुंचे और देवघर पहुंच करके उन्होंने सूर्या हांसदा मामले पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। हम आपको इस वीडियो में 3 खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर है जेपी नड्डा जी जो सूर्या हांसदे मामले पर जो बोले हैं वो। दूसरा है हम लोगों के पास टाइगर जयराम महतो आखिरकार शीतकालीन सत्र में किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं उसका खुलासा किए हैं वो। और तीसरा जो सबसे स्पेशल वीडियो है वो है टाइगर जयराम महतो से प्रेरित होकर के उनके समर्थक या उन्हीं के पार्टी के नेता कार्यकर्ता कह सकते हैं, जैसे टाइगर जयराम महतो चप्पल खोल कर जाते हैं विधानसभा, वैसे ही जो 180 किलोमीटर का पदयात्रा हो रहा है वो पदयात्रा वो चप्पल खोलकर नंगे पांव कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जेपी नड्डा को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो क्या बोल रहे हैं, ये अबुआ नहीं ठगुआ सरकार है। और सूर्या हांसदा मामले पर क्या बोले जरा सुनिए, फिर बात करेंगे अगला टाइगर जयराम महतो जी पर। सरकार चाहे बालू हो, चाहे ठेका हो, चाहे कमीशन हो, सब पर, चाहे खदान हो, बोलो सबको खाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है, ये ठगने वाली सरकार है। और इन्होंने इस सरकार ने इस प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज मर्डर में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दूसरे नंबर पर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल ब्यूरो रिकॉर्ड है, क्राइम का नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो है वो बोलता है दूसरे नंबर पर है मर्डर में, और ऑनर किलिंग में ये पहले नंबर पर है। उसी तरीके से न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार 1326 रेप केसेस, 130 डाउरी के केसेस और विच हंटिंग के केसेस ये 2024 में रिपोर्ट हुए हैं। और दूर क्यों जाएं, हम सबको मालूम है सूर्या हंसा का जो मर्डर हुआ और एनकाउंटर हुआ वो भी आप सबके सामने है। बोलो, सरकार ने एनकाउंटर कराया था कि नहीं कराया था? करवाया था ना। और उसी तरीके से रामेश्वर मुर्मू जो हमारे सिद्धो कान्हो के वंशज थे, उनका भी मर्डर हुआ था कि नहीं हुआ था? वो भी हेमंत सरकार ने कराया था कि नहीं कराया था? चलिए, सूर्या हांसदा मामले पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने तो कहा, लेकिन एक सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है और जेपी नड्डा जी एक बड़े लेवल पे राजनेता है, बड़े राजनेता है। तो अगर वो चाहे तो सूर्या हांसदा मामले पर सीबीआई की जांच को तेजी से करवा सकते हैं। सिर्फ मंचों से भाषण देने से सहानुभूति आदिवासी समाज का नहीं मिलेगा, भले ही वो आदिवासी समाज का सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सूर्या हांसदा मामले पर बोले हो या फिर हेमंत सोरेन सरकार उनके विपक्ष में है तो इसलिए बोले हो, लेकिन सच्चाई यही है कि सचमुच में आदिवासियों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। बस सब लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं और चले जाते हैं, यही सच्चाई है। खैर, ये मेरा राय विचार है, आप अपना राय विचार लिखिएगा। आइए बात करते हैं टाइगर जयराम महतो शीतकालीन सत्र में किन किन मुद्दों पर विधानसभा में बात करने वाले हैं, सवाल उठाने वाले हैं, सुनिए। जयराम जी, शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों को लेकर आने वाले? शीतकालीन सत्र में ध्यान आकर्षण में है मेरा अवैध रूप से जो हमारे खनिजों का लूट हो रहा है उस पर कार्रवाई को लेकर है। गैर सरकारी संकल्प में है 3 लाख जो रिक्त हैं हमारे पद झारखंड राज्य में नौकरियों का, उसको भरपाई का लेकर है। 75% जो निजी कंपनियों में आरक्षण की बात थी जिसे कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाया है, उस पर एक समिति बनाकर उस
केस में सरकार एक्टिव मूड में रहे जब तक वो निर्णय क्लियर ना हो जाए, मेरा वो विषय है। जयराम जी, आप लोग विषय लेकर आते हैं, शून्यकाल को जो होता है, जब सवाल आप लोग सबमिट करते हैं, रात से लाइन में लगकर आप लोग चाहते हैं कि जनता का मुद्दा को हम लोग सदन के पटल पर लेकर आए, लेकिन अभी तक 90% सवाल ऐसे हैं जो पटल पे आए नहीं, उनके अधिकारियों ने जानकारी ही नहीं दी है, उसका आंसर नहीं किया है, तो आप लोगों की मेहनत बेकार जाती है। क्या लगता है, क्या कहें? ये बिल्कुल ये लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है। अफसरशाही को इतना भी मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स इतना मतलब उनका मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए कि वह सदन जिसे कहते हैं, राज्य की सर्वोच्च पंचायत, वहाँ जो सवाल आते हैं उनका उत्तर वो ना दें। इतने गैर जिम्मेदार उन्हें नहीं होना चाहिए। इतने गैर जिम्मेदार ये राज्य के अफसर हो कैसे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है माननीय मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व पर कि इतने कैसे मतलब अकड़ू हो सकते हैं। इतना अकड़ कैसे हो सकता है भाई कार्यपालिका के उन अंगों में कि वो सवालों का जवाब ना दें? इतना अकड़ नहीं होना चाहिए, इतना तो उन्हें छूट नहीं मिलना चाहिए, इतना तो आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूल जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों को अवहेलना करें। इसके लिए उन पर जो विभाग उत्तर नहीं दे रहा है, उन विभाग के पदाधिकारियों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जयराम जी, अभी आपकी पार्टी की तरफ से पैदल मार्च भी किया जा रहा है, उस मार्च का क्या कुछ उद्देश्य है, किस तरह से आप? उद्देश्य यही है कि छात्रों को स्कॉलरशिप मिले, राज्य सरकार स्थानीय नीति पर, नियोजन नीति पर विचार करे, उन्हें लागू करे, ये हमारा उद्देश्य है। जयराम महतो का जो मेन मुद्दा था कि झारखंड में लूट है, खनिज संपदा है, और उसको लेकर लगातार जिस तरह से आपने मुखर होकर बोला, बोकारो में डीएमएफटी फंड का घोटाला, जिसको लेकर मैंने खबरें भी चलाई, करोड़ों जो रुपए हैं वो डकार लिए गए, जो मजदूरों के पैसे थे, उससे बोकारो के जिस तरह से सर्किट हाउस बना लिया गया। तो इस मामले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और इस मामले को लेकर किस तरह से आप सवाल रखेंगे? देखिए, बिल्कुल डीएमटी को लेकर हम लोग उस दिन भी बैठक में काफ़ी नाराज़ दिखे थे और काफ़ी तमाम पदाधिकारियों की क्लास भी फटकार भी लगाई गई थी, और निसंदेह ऐसे घोटालों के खिलाफ हैं और आने वाले दिनों में ये घोटाले ना हो, इसको लेकर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। जयराम जी, जिस तरह से झारखंड में, हालांकि आपने सवालों के उत्तर दिए, लेकिन झारखंड में जो ऊहापोह की स्थिति है, तमाम तरह की अटकलें हैं, उसको जयराम महतो किस तरीके से देखते हैं? क्या इस राजनीति जो है अटकलों में सच्चाई है? सच्चाई है, थोड़ी बहुत सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है उसे 5 साल तक पूरा करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वाकई में जेएमएम बीजेपी के साथ जाएगी या फिर क्या स्थिति? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कुछ काम ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए वो जाने की सोच रहे हैं, जिनमें एक काम है गुरुजी को भारत रत्न। भारत रत्न दिलाने के लिए वो बीजेपी के साथ जाएंगे या कुछ और मामला हो सकता है? ये मैंने वो कर सकते हैं। दूसरा बात, सरना धर्म कोड भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1,36,000 करोड़ की राशि पेंडिंग पड़ी है, इसलिए शायद मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जनता के साथ ये धोखा होगा। लोकतांत्रिक देश में जब जनता ने जैसे चुना है वो काम करें, और अगर विचारधारा में मिसमैच हो रहा है तो आप इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें। कोयला माफियाओं के खिलाफ आपने भी कई बार आवाजें उठाई हैं और इस बार बीजेपी का वही मुद्दा है। इस बार भी मेरा सवाल रहेगा, अवैध लूट पर, अवैध कारोबार जो हो रहे हैं उस पर मेरा सवाल है। अब देखते हैं सदन में मेरा सवाल कब आता है। एक चर्चित नाम है एलबी सिंह, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी जहां एक तरफ कहती है कोयला माफियाओं, लेकिन एलबी सिंह के नाम से वो मुकर जाती है। एलबी सिंह के साथ फोटो आता है, उस पर वो चुप्पी साध चूंकि वो विगत विधानसभा का जो चुनाव रहा इसमें वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार थे, तो जाहिर सी बात है जो उनके साथ का हो, उनके सहयोगी हो, उनके मित्र हो, उनका नाम वो कैसे लेंगे। तो कम से कम उनको 6ठी क्लास में ये कब था, एक जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी था, उस कहानी को बाबूलाल मरांडी जी को पढ़ना चाहिए। मित्रता नहीं देखनी चाहिए, जो सही है उसको करना चाहिए। अगर परिवर्तन होता है झारखंड में, आप भी कह रहे हैं कि उसमें संभावना है, तो जेएलके का समर्थन किसको जाएगा? हम लोग जैसा आज हैं वैसा ही रहेंगे जी। आपको ये लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन एक मजबूत आदिवासी नेता के तौर पर उभरे हैं, तो बीजेपी के साथ जाकर खुद को एक नुकसान तो होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। उनका पास जो, देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भले उनके साथ आदिवासी रहेंगे लेकिन उनका साथ जो माइनॉरिटी वोट है वो खिसकेगा। और हेमंत सोरेन जो 2 बार से कंटिन्यू सरकार है, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो माइनॉरिटी वोट का है। चलिए, यानी कि टाइगर जयराम महतो विधानसभा के पटल से जो अवैध खनिज संपदा का खनन कर रहे हैं, चाहे वो कोयला हो गया या बालू माफिया हो गया, उन पर
सवाल उठाने वाले हैं। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए बात कर लेते हैं अंतिम में जाते जाते उन एक वीडियो क्लिप पर जो पहले दिखा देते हैं फिर बात करेंगे। देखिए, कुछ लोग साइकिल से भी आ गए हैं बिना चप्पल पहने हुए ठंडा में। दादा ये क्या कर रहे हैं आप, ठंडा में चप्पल भी नहीं पहने हैं आप? आज से थोड़ी है, पूरे 3 साल से है। 3 साल से तो ऐसा ही है? ऐसे ही थे। क्यों ऐसा है मतलब? ये देखिए 3 साल पहले हम शपथ लिए थे, हाँ। जब तक हमारे टाइगर जयराम महतो एमएलए एमपी नहीं बन जाते। बन तो गए एमएलए, बन गए, उसके बाद पहन लिए, चरण पादुका स्पर्श करवा दिए हाँ। हमारे टाइगर जयराम महतो। हाँ। उसके बाद हक अधिकार का बात हुआ तो हम ऐसे आ गए आज। अच्छा। हाँ, बहुत कोई नहीं देखा था ना, हाँ। तो आज सबके सामने हम दिखा रहे हैं। तो डुमरी से आ रहे हैं ऐसे ही साइकिल से? डुमरी से पूरा 81 विधानसभा घूमे हैं जी, साइकिल से? साइकिल से 24 जिला घूमे अभी हैं। रांची तक जाइएगा? अभी रांची तक जाएंगे। जेल कैंप के लिए ही काम करते हैं? हाँ, जेल कैंप के लिए, सबके लिए जो हक अधिकार का बात कहेगा हाँ। सबके लिए हम काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद महतो है। विनोद महतो। कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर है धनबाद। धनबाद। हाँ। अच्छा, देख सकते हैं विनोद महतो जो है पूरा काशी विधानसभा घूम चुके हैं, टाइगर महतो के समर्थक हैं और बिना चप्पल पहने हुए जो साइकिल से है डुमरी पहुंच रहे हैं। काशी विधानसभा का नाम याद है, जल्दी जल्दी बोलिए। राजमहल, बोरियो, बरेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जमा, नाला, जामताड़ा, सारण, मधुपुर, जौहर, जलमुंडी, पोड़ैयाट, गोड्डा, महागामा, कोडरमा, बरकठा, बोगदा, धनवार, जमुई, गांधी, गिरिडीह, डुमरी, बेरमो, कुमिया, टुंडी, बंगमारा, निरसा, सिंदरी, धनवा, जरिया, चंदन, क्यारी, बोकारो, रामगढ़, मांडू, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, चतरा, सिमरिया, मनिका, पांकी, लातेहार, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, गढ़वा, छतरपुर, विश्रामपुर, भावनाथ, मांडर, सिसई, लोहरदगा, बिशनपुर, गुमला, सिमडेगा, कोलेबिरा, खुटी, तोरपो, तमार, खरसवा, सारेकला, चाबा, समाजिका, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, जुगसलापुर का घाटशिला, बारागोड़ा, ऐचागढ़, सिल्ली, खिजरी, कांके, हटिया। अभी जा रहे हैं रांची। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों आपको पता होगा कि 180 किलोमीटर का छात्र अधिकार पदयात्रा जेल कैंप पार्टी के द्वारा निकाला गया है, जो कि डुमरी से रांची तक की ओर अग्रसर है और अभी जो है हजारीबाग पहुंची है पदयात्रा और हजारीबाग से आगे की ओर बढ़ रही है। इसी बीच एक व्यक्ति जिसको आपने अभी देखा, ये जो है बिना चप्पल के नंगे पांव जो है इस पदयात्रा को पूरा कर रहे हैं साइकिल चला करके। और जैसा कि इन्होंने कहा, आपने सुना भी कि जब टाइगर जयराम महतो एमपी एमएलए जब तक नहीं बने तब तक ये ऐसा प्रण लिए थे, कसम खाए थे कि चप्पल नहीं पहनेंगे, और जब टाइगर जयराम महतो एमएलए बन गए तो उसके बाद इन्होंने पादुका स्पर्श किया था, टाइगर जयराम महतो स्पर्श करवाए होंगे। जो भी हो, टाइगर जयराम महतो एक प्रेरणा है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो नंगे पांव विधानसभा जाते हैं तो यही प्रेरणा इनको मिला कि हम भी जो है कहीं ना कहीं, ऐसे तो ये पहले से ही नंगे पांव रहे हैं, लेकिन हाँ टाइगर जयराम महतो का ये प्रेरणा कहीं ना लोगों को प्रेरणा जरूर देता है। जैसे कि ये पदयात्रा कर रहे हैं तो बिना चप्पल के कर रहे हैं, नंगे पांव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा टाइगर जयराम महतो से ही मिली होगी। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।